गो गंगा का मतलब क्या होता है कि गंगा को लाने के लिए गौ माता के कंडे पर जलाए गए घी की गंध से जो 60,000 राख के ढेर मिले थे, तब जाकर गंगा मैया पृथ्वी पर प्रकट हुई थी। इसलिए गो गंगा का प्रमाण हमारे यहाँ शास्त्र वर्णन कर, भगवान शिव का कथा का वर्णन। अब जरा ध्यान देना, बड़ी सुंदर एक कथा गोपितरशु महापुराण की कथा के अंतर्गत है। श्राद्ध पक्ष में जो गौ माता के विवाह की इस पवित्र कथा को जो सुनता है, उसके पितर कभी नरक नहीं भोगते, वो देवलोक में प्रधान पहुंच जाते, देवलोक में पहुंचते। शायद छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार गाय माता की विवाह की कथा आप लोग सुनेंगे। आप लोगों ने सुनी है क्या कभी कि गाय का विवाह किसके साथ हुआ था, उसके बच्चे कितने हुए थे? और मुझे लगता है कि केवल छत्तीसगढ़ नहीं, जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उन सबको ये मालूम होना चाहिए कि गौ माता का विवाह कब हुआ था, गौ माता का विवाह किसके साथ हुआ था, उनके पति का नाम क्या है, और पितरों से उनका संबंध क्या। क्यों गौ माता को रोटी दी जाती है और कहा जाता है कि पितरों की मुक्ति का उपाय? क्यों गौ माता को रोटी देकर पितरों के कल्याण की बात करी जाती है? गौ माता को ग्रास देकर पूर्वजों के कल्याण की बात करी जाती है। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, आपके पास में श्राद्ध करने के लिए कुछ भी नहीं है, 16 श्राद्ध में अगर आपको एक ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए धन भी नहीं है, किसी बहन बेटी को देने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर 1 रुपया भी आप अन्नदान में नहीं कर सकते हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कहीं घास लगी हो, उस घास को हाथ से नोचकर खींचकर गाय माता के अगर मुख में भी दे दिया जाए तो पितरों को श्राद्ध के बराबर फल प्राप्त हो। एक शंकर की भक्ति का फल जीवन का एक सुख देने वाला होता है, एक आनंद देने वाला। इस कथा के पंडाल में एक भाई ऐसे बैठे हैं जिनके मुख में, दांत में कैंसर हो गया था और उसको मुख का ट्यूमर कैंसर कहा गया। कहीं बैठे हैं, जानकी बाई साहू, ग्राम डारा, जिला बेमतरा, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। मेरी 50 वर्ष की आयु है। मैं ट्यूमर कैंसर का नाम रोग हुआ, जिसके लिए बहुत सारे हॉस्पिटल में गई, अलग अलग जांच कराई। आप लोगों से निवेदन है, आप लोग हाथ ना हिलाइए। कैमरे वाले अगर कैमरा दिखाते हैं तो केवल जो खड़े हैं उन पर उनका फोकस रहे। बहुत सारे हॉस्पिटल में गई, अलग अलग जांच कराई, जिसमें मुझे कैंसर, मांसा ट्यूमर, इतना भयंकर बीमारी थी गुरुदेव। मेरे मुंह को खोलती थी तो कम से कम 2 कप भरकर खून निकल जाए, इतना रोज बस मुंह को खोलती थी और खून टपकना प्रारंभ हो जाता था। ऐसा भयंकर कैंसर शायद ही किसी को हुआ हो। डॉक्टर भी कह रहे थे कि इस मुंह के ट्यूमर कैंसर को पहली बार हमने इतना भयंकर देखा, जिसमें मुख से 24 घंटे खून निकलता था। जीभ के ऊपर हिस्सा,
दांत के पास का हिस्सा पूरा सड़ चुका था, जिसमें से खून बहता था। गुरुदेव, डॉक्टर ने कहा था तुम्हारे मुंह को काटा जाएगा, मांस और दांतों को पूरा निकाला जाएगा और इस कैंसर के लिए थेरेपियां होंगी, पर इसका डॉक्टर छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये डॉक्टरों ने कहा। बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया तो कहा बाहर से डॉक्टर को बुलवाना पड़ेगा, वो इसका ऑपरेशन करेगा। तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं है, तुम्हारा शरीर भी ऐसा नहीं कि तुम इस ऑपरेशन को झेल सको। गुरुदेव, डॉक्टर को जांच कराकर वापिस आ गई, क्योंकि डॉक्टर को बाहर से बुलाने के लिए पैसा चाहिए था, इतना मेरे पास में नहीं था। मुंह में से रात खून की धार लगातार बहती थी, भोजन कर नहीं सकती थी, बहुत तकलीफ में आ गए। उसके बाद एक दिन टीवी पर चैनल बदलते बदलते कथा आ गई, जिसमें आपने पशुपति व्रत के बारे में कहा, और एक लोटा जल और एक बेलपत्री शंकर भगवान के पास में जहां बैठते हो, बेलपत्री की पत्ती का मुख अपनी तरफ करना, डंडी का मुख तुम्हारे सामने होना चाहिए, वो वाला प्रयोग करा गुरुदेव। और बाबा की चढ़ी हुई बेलपत्र खाना प्रारंभ करी। पूरे मुंह में से खून बहता था। बाबा से कहती थी तेरी बेलपत्र को या तो खून में रख या जिब्हा में रख, ये तेरी मर्जी है। गुरुदेव, महादेव की उस बेलपत्र का क्या गुरुदेव क्या वर्णन करूं। ये मेरी तीसरी कथा है गुरुदेव, जो पंडाल में सुन रही हूं। बाबा को प्रार्थना कर कर जमीन को हाथ लगाकर जाती थी, कथा की भूमि को मुख पर फेर कर जाती थी। बेलपत्री बाबा की चढ़ी हुई खाती थी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कथा के पंडाल में बोल कर जाती थी। आज मेरे मुंह का पूरा कैंसर समाप्त हो गया, खून बहना बंद हो गया, और डॉक्टर को जांच कराई तो डॉक्टर कहता है अब आपका कैंसर नहीं है। ये शिव तत्व है। अब ठीक हो बहन? एक बार तुम्हारा चैनल के माध्यम से मुख खोल कर दिखाइएगा। चैनल वाले कैमरा क्लोज करेंगे और एलईडी पर आप सब लोग उस मुख का दर्शन करेंगे जिससे खून लगातार बहता था। श्री शिवाय। एक बार मुख खोलकर बड़े भाव के साथ चेहरे पर हाथ लगाकर बताओ, शिव तत्व की प्राप्ति का ये अनूठा आनंद। हर हर। बैठिए बहन, बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। एक बहन और बैठी है, बैठ जाओ बहन। नंदनी वर्मा, पति शैलेंद्र वर्मा, ग्राम गोंडी, जिला दुर्ग से आई हैं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हुई हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख गई क्या? कहाँ पर है? अच्छा पीछे है। बच्चे को लाइयो। गुरुदेव, 5 साल डॉक्टरों को दिखाया, 6 साल दिखाया, 7 साल डॉक्टरों को दिखाया, 8 साल दिखाया, संतान का सुख नहीं था। 9 साल डॉक्टरों को दिखाया, संतान का सुख नहीं था। टेस्ट में भी करवाया, 11 साल निकल गए, संतान का सुख नहीं था। 12 साल निकल गए, संतान का सुख नहीं था। 14 साल निकल गए, संतान का सुख नहीं था। 16 साल निकल गए, संतान का सुख नहीं था। तब 17वां वर्ष आया। एक बार टीवी पर कथा सुनकर सफेद आंकड़े की जड़ को कमर में बांधा, पशुपति व्रत करा, पंडाल में बैठकर कथा सुनी, झोली पसार कर बाबा से आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, बाबा से प्रार्थना कर कर गई और गर्भ ठेरा। बाबा की कृपा से संतान का सुख प्राप्त हुआ। मैं बच्चे को लेकर आई हूँ, प्रणाम करती हूँ। हर हर। बच्चे को थोड़ा सा ऊंचा कर दो, हाँ दिख जाएगा। कैमरे वाले आप बच्चे को दिखा दें एक बार। हर हर महा। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति है। बोल बम का नारा है। अरे लुटा दिया भंडार। बैठिए। कर दिया माला मान का शिव तत्व कह रहा। गो पितर शिव महापुराण की कथा कह रहे।
भगवान शिव की कथा वर्णन कर रही है। देवता और राक्षस मिलकर सब चारों तरफ जब हाहाकार असुरों ने बढ़ा दिया, तब सारे देवता एकत्रित होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से निवेदन करा, ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी, पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा हुआ है और चारों तरफ बड़ी तकलीफ है। क्यों? असुरों ने अपना राज्य बढ़ा रखा है और इंद्रलोक पर भी उन्होंने काबू कर रखा। इंद्रलोक, अब ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या चाहते हैं? ये असुरों का राज्य कम हो जाए, देवताओं का राज्य फिर स्थापित हो जाए, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। अब विश्व का कल्याण कब होगा? जब तुम्हारे अपने घर का पहले कल्याण हो। हम अंदर से दुखी हैं, हम अंदर से तकलीफ में हैं, हम अंदर से कष्ट में हैं, और हम विचार करें कि विश्व का कल्याण हो जाए। नहीं, पहले भीतर का सुख, भीतर का आनंद प्रकट होना चाहिए। एक बहुत सुंदर बात अपने जीवन में उतारना कि अगर भोजन नहीं पचता ना तो बीमार कर देगा। भोजन नहीं पचेगा तो क्या करेगा? बीमार कर देगा। धन, सुख, संपदा भगवान दे दे और वो नहीं पचता। कई लोगों को धन नहीं पचता है, अहंकार आ जाता है, गलत जगह पर जाना चालू कर देते हैं, गलत मार्ग की ओर चले जाते हैं। भोजन नहीं पचता तो बीमार कर देगा। धन, सुख, वैभव आने पर नहीं पचता तो वो पापी कर देगा। पाप कर्म करवाए, गलत काम करवाए। ज्ञान नहीं पचता तो अब वो अभिमानी बना देता है। किसी किसी व्यक्ति को बहुत ज्ञान हो जाता है, बहुत शास्त्र पढ़े होते हैं, बहुत वेद पढ़े होते हैं, उसको संस्कृत का एक एक शब्द आता है, उसको एक एक पुराण की एक एक लाइन आती है, वेद कंठस्थ हैं, सब कुछ आता है उसको। वो बड़ा ज्ञानी बन गए, पर ज्ञान प्राप्त करने पर पचना भी तो चाहिए। रावण भी तो ज्ञानी बन गया था, पचा। बहुत विद्वान बन गए और तुम्हारे अंदर विद्वानता आने पर, बहुत विद्वान बनने पर अगर तुम्हारा ज्ञान नहीं पचा तो तुम अभिमानी बन जाओगे। मुझे इतना आता है, क्या जानता है वो? उसको क्या आता है? उसको क्या प्राप्त होता है? संस्कृत बोलना आती नहीं, एक शब्द आता नहीं, वेद शास्त्र पुराण जानता नहीं, केवल अपनी अपनी बात कहता। मतलब तुम ज्ञानी, और ज्ञानी पुरुष बनने के बाद तुम ज्ञान को पचा नहीं पा रहे। जिसका ज्ञान पचता नहीं वो अभिमानी बन जाता है। अभिमानी। ज्ञान की सबसे बड़ी परिभाषा होती है, ज्ञानी व्यक्ति हमेशा झुककर चलता है, प्रणाम कर कर चलता है, और भी जो मिलता जाए उसको बटोरता चलता है। ये ज्ञान की सबसे बड़ी आनंदता। भोजन पचेगा नहीं तो बीमार कर देगा, सुख पचेगा नहीं तो पापी बना देगा, ज्ञान पचेगा नहीं तो अभिमानी बना देगा।
महाराज, बात पचेगी नहीं तो चुगल खोटा बना देगी। अगर बात नहीं पचेगी, अंदर बात पच नहीं पाएगी, तो तुम्हें चुगलखोर बना देगी। तुम्हारे को बात नहीं पची ना, किसी ने कहा, एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, देख मेरे को भी बहुत जोरदार एक सोने की अंगूठी मिली है, पर तू किसी को बताना मती। अब उसके पेट में तो दर्द हो रहा, पच नहीं रही। वो पानी भरने गई, पड़ोसन ने पूछ लिया, आज तेरे चेहरे पे बड़ी प्रसन्नता दिख रही है, बस बता नहीं सकती। अब ये बोलने की जरूरत है, ये बता नहीं सकती। आखिरी में पड़ोसन ने खोद खोद के पूछ लिया और इसने कह भी दिया, तो किसी से बोलना मती, कथा में गई थी तो सोने की अंगूठी मिली थी। अब वो बात फेल। भोजन नहीं पचता, बीमार कर देता है। सुख, वैभव, सत्ता, धन नहीं पचती तो वो पापी बना देती है। ज्ञान नहीं पचता तो अभिमान बना देता है। बात नहीं पचती तो चुगलखोर बना देता है। और दुख जिंदगी में आया और वो नहीं पचा तो हमें निराशवान बना देता है। दुख को जो पचा गया वो विद्वान श्रेष्ठ बन जाता, अग्रण्य हो जाता। दुख भी पचना चाहिए, दुख भी पचे। दुख कैसा होता है? रोटी बनाते हो आप लोग? अरे बोलो तो जम के। अच्छे से सेकते हो तो रोटी फूल जाती है। जो फूलता हुआ भाग है वो एकदम पतला पापड़ी सी हो जाती है, और नीचे नीचे की रोटी पापड़ी होती है क्या? वो थोड़ी सी मोटी रहती है। ऊपर पापड़ी हो गई, नीचे मोटी हो गई। ऊपर की जो पापड़ी है ना, वो कितनी भी खा लो, कितनी भी खा लो, पेट नहीं भराता। पर नीचे की जो थोड़ी सी मोटी सी भाग है, उसको आप थोड़ा ज़्यादा खा लोगे, पेट भरा जाएगा। ऊपर की पापड़ी जल्दी पचती नहीं है, पर नीचे का जो मोटा भाग है वो दूसरे दिन पच जाता है, पच जाता है। सुख और दुख, ये रोटी के दो हिस्से हैं। दुख ऊपर का भाग है, सुख नीचे का भाग है। नीचे का भाग सुख पच सकता है, पर दुख जो है ना वो पचता नहीं है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने दुख को अपना लिया, पचा लिया, महादेव का भजन करते करते, भक्ति करते करते दुख को जिसने झेल लिया, वो सुख की रोटी जिंदगी में खाता है। दुख पचना चाहिए। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, देवता और असुर सब मिल गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के पास भेजा, भगवान नारायण ने भगवान शंकर जी के पास भेजा कि शिव जी से पूछो इन असुरों का संहार कैसे होगा और देवताओं का राज्य कैसे स्थापित होगा। ब्रह्मा, भगवान विष्णु, इंद्र, वरुण, गरुण सब शिव जी की शरण में गए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी घड़ी,
दुख काटो, दया करी दर्शन। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे दुख को काट दीजिए। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर रोज जाते हैं? हाथ उठाओ जरा। पीछे वाले भी? हाँ ठीक है, रखो रखो। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगा देते होंगे? हाँ ठीक है, रख लो रख लो रख लो। अब एक बात अच्छे से सुन लो। रोज मंदिर जाना, रोज जल चढ़ाना, पर रोज भगवान से मांगना नहीं। एक बार जल चढ़ाना, दिल से कहना बाबा बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत कष्ट में जिंदगी चल रही है मेरे बाबा, बहुत दुख है मेरे जीवन में, आप इसको सवार लीजिए। बहुत तकलीफ की जिंदगी चल, एक बार कहना। और एक बार कहकर रोज रोज मंदिर जाना, रोज रोज जल चढ़ाना, पर बाबा से कहना मती, एक बार कह दिया ना फिर साधेगा, वो साधेगा। जितनी माताएं पेड़ के नीचे बैठी हैं, दुकानों में बैठी हैं, धूप में बैठे हो, गर्मी में बैठे हो, आप सब जब कथा के पंडाल से जाओ, शिव महापुराण के इस पंडाल को छोड़कर जाओ, जहां बैठे उस जमीन को छोड़कर जाओ, तब मेरे देव अधिदेव महादेव से कहकर जाना, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। उससे प्रार्थना कर कर जाना, उससे विनती कर कर जाना, उससे निवेदन कर कर जाना। जब हम उससे प्रार्थना कर कर जाएंगे, विनती कर कर जाएंगे, निवेदन कर कर जाएंगे, तो वो सुनेगा। श्रवण करेगा। सारे देवता भगवान शंकर के पास में गए, हर हर बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। सब ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी। देवादिदेव महादेव के नेत्र खुल गए, शिव जी के नेत्र खुले। बाबा ने पूछा क्या बात है? शंकर भगवान ने जब पूछा कि बात क्या है, देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा बस आपसे एक प्रार्थना है। असुरों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया, देवता भटक रहे हैं, आप कृपा कर दो, आप दया कर दो। शिव जी ने कहा, देवता और राक्षस मिलकर समुद्र का मंथन करो। मंथन में जो अमृत निकलेगा, वो अमृत देवता धारण कर लेना, सुख का अनुभव हो जाएगा। अब देवता राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। जो मंथन करना प्रारंभ करा, कच्छप भगवान विष्णु रूप धरकर नीचे गए, मंदराचल पर्वत को, सुमेरु को अपने पीठ पर रख लिया, शेषनाग की नेति बनाकर मंथन करना प्रारंभ करा। और मंथन करते 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 सबसे पहले गौ माता प्रकट हो गई। कितनी गाय निकली? 5 गाय प्रकट हुई। पहली नंदा, दूसरी सुभद्रा, तीसरी सुरभि, चौथी सुशीला, 5वीं बहुला। 5 गाय प्रकट हो गई। पांच गाय प्रकट। सुरभि, सुशीला, बहुला
जब ये नंदा सुभद्रा प्रगति और उसके बाद जो निकला वो विष निकला। विष देवाधिदेव महादेव के पास चले गए। गाय जो प्रकट हुई, सुरभि जिसको कामधेनु कहते हैं, ब्रह्मा जी के हृदय से दक्ष प्रजापति प्रकट हुए थे। उनकी धर्म पत्नी वीरणी ने जब देखा सुरभि गाय को, बड़ी सुंदर गाय है, बड़ी सुंदरता उसकी है क्योंकि वो कामधेनु है, बड़ी सुंदर। आज के जमाने में इतनी सारी गौशालाएं खुली हैं। गौ माता की रक्षा की बात दुनिया के लोग करते हैं। प्रत्येक राजनीतिक मंच पर गाय माता की जय घोषणा होती है। गाय के लिए बहुत सारे नियम भी बनते हैं, गाय के लिए धन भी आता है, गौ माता की रक्षा के लिए बहुत पैसा भी आता है, पर गौ माता तक वो पैसा पहुंच नहीं पाता। बोलो री जीजियों, सही है कि गलत है? आता तो है पर गौ माता तक पहुंच नहीं पाता। इतने सारे गौशाला, इतने सारे एनजीओ, इतनी सारी संस्थाएं गौ माता के लिए काम कर रही हैं, गौ माता के लिए आगे बढ़ रही हैं, पर फिर भी गौ माता रोड पर कचरा, पन्नी, पॉलीथीन खा रही, तो भी दुखी। हम तो एक निवेदन करना चाहेंगे, अगर हमारी बात माननीय प्रधानमंत्री जी तक, राष्ट्रपति तक पहुंचे, तो हम तो इतना सा कहना चाहेंगे, आप गौ माता के लिए कुछ कर रहे हैं ना कर रहे हैं वो अपनी जगह पर है, बस इतना सा निवेदन है, नर्सरी क्लास से लेकर 10th क्लास तक बच्चों की पाठ्य पुस्तिका में एक गौ माता का भी सब्जेक्ट चालू कर देना चाहिए, एक गौ माता का विषय चालू कर देना चाहिए। पहले सनातन धर्म की रक्षा के लिए पाठ्य पुस्तिकाओं में, जब हम छोटे थे, इसमें कई माताएं बैठी होंगी, कई बहनें बैठी होंगी, कई मेरे भाई बैठे होंगे, उनको मालूम होगा पहले गाय का निबंध आता था। बोलो, आता था कि नहीं आता था? पहले गाय का निबंध आता था, तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे याद करते थे, गाय के 4 पांव होते हैं, गाय के सींग होते हैं, गौ माता को चारा दिया जाता है, गोपाष्टमी के दिन उनकी पूजन करी जाती है, गाय चरने के लिए जाती है, गाय दूध देती है, उस दूध से माखन बनता है, उससे हमारा जीवन का यापन होता है। गाय के दूध में 67% कैलोरी होती है, 67% कैलोरी गाय के दूध में होती है। माँ के दूध में तो केवल 65% कैलोरी होती है, पर गाय के दूध में 67% कैलोरी होती है, जो कैंसर भी समाप्त कर देती है। मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, प्रत्येक प्रदेश के मुख्यमंत्री से और प्रत्येक प्रदेश के मुख्यमंत्री और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जितने बैठे हैं और जितने मेरे इस भारत की भूमि के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से केवल एक निवेदन रहेगा कि नर्सरी से लेकर 10वीं क्लास तक आपकी पाठ्य पुस्तिकाओं में गौ माता का भी एक पाठ जरूर डाल दीजिए, जिससे बच्चे याद करें। धीरे धीरे अंग्रेजी पढ़ाई में, अंग्रेजी एजुकेशन में गौ माता के पाठ्यक्रम को पढ़ाना बंद कर दिया गया। पहले गाय का निबंध आता था, अब दूसरे निबंध आते हैं, गाय का निबंध नहीं आता। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते थे, उसमें पूछा जाता था गाय के पूजन का विधान, गाय के दूध का विधान। मेरा निवेदन केवल इतना सा है, आप कुछ नहीं कर सकते तो पाठ्यक्रम में गाय को जोड़ो,
गाय अगर पाठ्यक्रम में जुड़ेगी तो जरा जरा से बच्चों के दिमाग में बैठेगा कि गाय हमारी माता है और इसको हमें संभालना है। आज बच्चों के दिमाग में ये बात बैठ ही नहीं रही कि गाय हमारी माता है और इसे हमें संभालना है। उनकी निगाह में तो बस डी फॉर डॉग, बस उनके ध्यान में आ गया कि कुत्ता पाल लो, सवेरे सवेरे चड्डा पहन के टी शर्ट लेके जंजीर से बांध के कुत्ता घुमाओ। वेद शास्त्र कहते हैं सवेरे सवेरे गौ माता के पीछे चलो तो दिन अच्छा निकलता है, और यहाँ सवेरे सवेरे कुत्ते के पीछे चल रहा है। इनके घर के बच्चों को नौकरानी छीछी करा रही, ये कुत्ते को छीछी करा रहा है। बड़े बड़े पैसे वालों के घर के बच्चों को नौकरानी बिचारी संभालती, छीछी कराती, उसके पंथरिया बांधती, कपड़ा बांधती, कपड़े पहनाती, और उनके घर के कुत्ते को बड़े बड़े सेट डेंटिंग पेंटिंग करके सेठानिया जंजीर से बांधकर सवेरे सवेरे छीछी करा रहा है। तुम्हारे घर की औलाद को नौकरानी करा रहे, तुम कुत्ते को करा रहे, और अपने आप को सेठ समझ रहे। अरे भाग्य फूटे हैं तुम्हारे, भगवान ने तुम्हारी किस्मत में यही लिखा कि कुत्ते को छीछी कराओ। तुम्हारे भाग्य में लिखा भगवान ने कि सवेरे से उठना और कुत्ते को छीछी कराना, कुत्ते को घुमाना। जरा अपनी किस्मत को तो सोचो कि तुम्हारा भाग्य भगवान ने इतना धन देने के बाद भी तुम्हारी किस्मत में कुत्ता घुमाना लिखा, कुत्ता घुमाना। मेरा माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से बस यही निवेदन, और मुख्यमंत्री जी से भी यही निवेदन रहेगा कि आपके इस पाठ्यक्रम में एक पाठ गौ माता का जोड़ दीजिए, जिससे आने वाली पीढ़ी सनातन धर्म के लिए जागृत हो सके, तब सार्थक होगा। और अगर ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी तक नहीं पहुंचे, राष्ट्रपति जी तक नहीं पहुंचे, तो आने वाले समय में जिस जिस जगह कथा करने जाएंगे वहाँ पर 5 पैसे का 15 पैसे का पोस्ट कार्ड सबसे लिखवाएंगे, पता लिखवाएंगे और पहुँचवाएंगे कि गौ माता का पाठ्यक्रम हमारे सब्जेक्टों में होना जरूरी है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए, वेद पुराण शास्त्रों की रक्षा के लिए आप गौ माता के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो इतना करो कि बच्चे बच्चे के दिमाग में ये बैठ जाए कि गाय हमारी माता है और हमें इसकी रक्षा करना है। गाय के दूध से कैंसर समाप्त होता है, गाय के मूत्र से कैंसर समाप्त होता है, गाय के गोबर के कंडे पर पांव रखकर हल्दी डालकर बैठ जाओ तो शुगर का लेवल डाउन हो जाता है। गाय का एक एक शरीर का एक एक चीज हमारे जीवन को सुख प्रदान करने वाली, ये सीखे बच्चे, ये बच्चों को ज्ञान होना चाहिए, बच्चों को होना चाहिए सब्जेक्ट, चाहे वो अंग्रेजी में आए चाहे हिंदी में, पर उस सब्जेक्ट में गाय के लिए कुछ हो। मंथन में निकली 5 गाय, और मेरा निवेदन आपको अगर ये बात अच्छी लगी हो तो आज की कथा में से काटकर पूरे भारत की इस भूमि पर एक एक व्हाट्सएप पर, एक एक सोशल मीडिया पर, एक एक सोशल मीडिया पर, एक एक व्हाट्सएप पर, एक एक इंस्टाग्राम पर ये चलना चाहिए कि सनातन धर्म में गौ माता के लिए भी एक सब्जेक्ट हमारे पाठ्यक्रम में होना चाहिए। एक सब्जेक्ट हमारे पाठ्यक्रम में, अगर सब्जेक्ट नहीं हो तो पाठ हो, पर हो पाठ्यक्रम में जुड़े। जुड़े। और महाराज शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। दक्ष प्रजापति की पत्नी वीरणी ने, दक्ष प्रजापति की 2 पत्नी थी, एक प्रसूति एक वीरणी। आप लोगों को एक बार वीरणी की कथा पहले कही है, सुनी है क्या आप लोगों ने? बोलो किस किसने सुनी है रे? सबने सुनी है वीरणी की कथा। माता वीरणी का वर्णन एक बार कर चुके हैं, इसलिए उस प्रसंग को तो ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे, पर गोपितर शिव महापुराण की कथा में गौ माता के विवाह का जो प्रसंग बताया गया उसको हम
धारण करना, उसको हम सुन। महाराज, इस मनुष्य के शरीर को कहीं गलत जगह पर मत लगाना। ये मानव का जो शरीर मिला है, ये मानव की जो देह मिली है, बड़ी कठिनता से मिलती है। अपने आप को